Let us consider a general reaction with different number of moles, so the law of mass action can be applied as. ये नीचे यहाँ पर ये रिएक्शन दिया गया है, ये ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये जो हैं ये रिएक्टेंट्स और सी और डी प्रोडक्ट को ज़ाहिर करते हैं, और ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये नंबर ऑफ मोल को ज़ाहिर करते हैं. वेयर ए, बी, सी एंड डी आर द मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर कंसंट्रेशन है ऑफ ए, बी, सी एंड डी रिस्पेक्टिवली का मतलब बिलतरतीब. सॉरी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज. इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की इक्वेशन क्या होगी, ये देखिए, ये सी स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसका जो कोफिशिएंट है नंबर ऑफ मोल, ये स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में लिख लेंगे. इस तरह डी, कैपिटल डी, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये इसके ऊपर पावर में लिख लेंगे. यही प्रोडक्ट के लिए हो गए. अब रिएक्टेंट के लिए नीचे डिवीजन में कैपिटल ए स्क्वायर ब्रैकेट पावर में ए, फिर कैपिटल बी स्क्वायर ब्रैकेट पावर में स्मॉल बी. ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है, यानी केसी की एक्सप्रेशन है. यानी इससे आप केसी की किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की केसी की वैल्यू मालूम करेंगे. अ लार्ज वैल्यू ऑफ केसी शोज दैट एट इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस आर ग्रेटर देन दोज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड वाइस वर्सा. इज अ लार्जर वैल्यू ऑफ केसी, यानी जब केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से. अब देखें ना, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे है. जब सी और डी ज़्यादा होंगे तो किसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जब सी डी वैल्यू की वैल्यूज़ कम होगी तो किसी की वैल्यू कम होगी. वाइस वर्सा का मतलब है अगर इसके उल्टा, यानी सी डी की वैल्यू कम हो गई तो किसी की वैल्यू भी कम होगी. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट. ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की जो कीमत है या जो वैल्यू है ये प्रेशर, कंसंट्रेशन मींस मिकदार, और जो कैटलिस्ट होते हैं यानी रिएक्शन में कैटलिस्ट असल में उस चीज़ को बोलते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते बल्कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, इसको कैटलिस्ट बोलते हैं. एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकुलर रिएक्शन. किसी की जो कीमत होगी वो हर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगी. एग्जाम्पल 9.2. Write an equilibrium constant expression for the reaction of nitrogen and hydrogen to form ammonia at 150 to 200 atmospheric pressure and 450 to 500 degree centigrade while iron is used as catalyst. ये यहाँ पर एक रिएक्शन है, इसका सोल्यूशन है, नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं और इसका जो प्रेशर है ये 150 और 200 के दरमियान है और इसका जो टेम्परेचर है वो 450 एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है. अब कह रहा है कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन यानी केसी की इक्वेशन जो है, केसी की जो एक्सप्रेशन है वो इस सेक्शन के लिए लिख लें. तो क्या हो जाएगी, पहले यानी केसी की एक्सप्रेशन लिखने के लिए पहले रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को जुदा जुदा कर दें. ये रिएक्शन है, ये पहले रिएक्शन को लिख लें, उसमें रिएक्टेंट्स को पहचाने और प्रोडक्ट्स. तो ये प्रोडक्ट हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए. अब केसी तो पहले प्रोडक्ट हो जाएगा, NH3 प्रोडक्ट है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और उस प्रोडक्ट के साथ जो कोफिशिएंट होता है ये नंबर ऑफ मोल को ज़ाहिर करता है, इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में लगा लोगे. फिर लाइन लगा के डिवीजन में रिएक्टेंट पे आ जाओगे, जिस किसको भी पहले लिखते हो, हाइड्रोजन को लिखते हो, नाइट्रोजन को लिखते हो, एक बात है नाइट्रोजन को लिख लोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. अब नाइट्रोजन के साथ कोई हिंसा वगैरह नहीं है तो इसके स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में कोई चीज़ नहीं होगी. इस तरह हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिख लोगे और इसके साथ जो कोफिशिएंट है इसको पावर में लिख लोगे. तो ये केसी की इस रिएक्शन के लिए केसी की एक्सप्रेशन हो गई. ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. राइट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन. ये 4 रिवर्सिबल रिएक्शन दिए गए हैं. ये कहते हैं कि इसके लिए जो है केसी की
एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक इसमें से एक मैं करता हूँ, ये लास्ट वाला करता हूँ। तो ये रिएक्शन हो गया। अब इसमें राइट साइड पे ये वाले ये प्रोडक्ट है और लेफ्ट साइड पे ये रिएक्टेंट है। तो के सी की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, के सी इसकी तरह के सी इज इक्वल टू NH3 की जगह यहाँ पर PCl5 हो जाएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब PCl5 के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट पर कुछ नहीं होगा। इसी तरह फिर रिएक्टेंट पे आ जाएंगे, उसको PCl5 के नीचे लिख लेंगे, तो PCl3 यानी N2 की जगह PCl3 हो जाएगा। इसी तरह इस H2 के बजाय Cl2 हो जाएगा। तो ये इस रिएक्शन के लिए Kc की एक्सप्रेशन हो जाएगी। आसान है।